अब तक की 5 अहम खबरें। पुंछ हमले और कश्मीर में नौजवानों के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर महबूबा मुफ्ती भड़की भाजपा सरकार पर। चंद दिन पहले पुंछ में आर्मी के ट्रक पर हमला हुआ था, जिसमें 5 आर्मी के जवान शहीद हुए और एक जवान बुरी तरह से जख्मी हो गया। उस वाक़े पर सरकार की तरफ से कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। वहीं इस मुद्दे को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पुंछ में हुए हमले के बाद से पुंछ के लोगों पर इतना जुल्म किया जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती पूछताछ के लिए उठाकर लिया जा रहा है और फिर पूछताछ के दौरान उनकी खूब पिटाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक मुख्तार शाह नामी आदमी था जिसे पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि उस शख्स ने खुदकुशी कर ली है, जबकि उस शख्स के घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि पूछताछ के दौरान मुख्तार शाह पर बहुत दबाव डाला गया, जिसके बाद खुद ही उन्हें कहीं फेंक दिया गया और बाद में ये कह दिया गया कि वो शख्स खुदकुशी कर चुके हैं। और वहीं जो और 2 लोग पूछताछ के लिए बुलाए गए थे, उनकी हालत भी बहुत नाजुक बताई जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में कहा कि आखिर कैसे पुलिस या आर्मी की कस्टडी में कोई शख्स खुदकुशी कर सकता है, इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिए। वहीं G20 को लेकर उनका कहना है कि जब से ये G20 का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से कश्मीर में पकड़ रगड़ शुरू हो गई है। नौजवानों को पुलिस स्टेशन में बुलाना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा खास तौर पर साउथ कश्मीर से सैकड़ों लड़कों को उठाकर लिया गया है, जिसमें से सिर्फ पुलवामा के ही 60 लड़के हैं। शोपियां और अनंतनाग से लड़कों को उठाने के बाद अब श्रीनगर की तरफ बढ़ा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि कोई भी पार्टी या कोई भी मीडिया इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख इस मुद्दे पर सवाल खड़े करने का सोचा कि आखिर सरकार कितना और कब तक लोगों को परेशान करेगी। जंतर मंतर में धरने पर पहलवानों का एहतजाज लगातार जारी। प्रियंका गांधी के साथ पहलवानों के समर्थन में उतरे कई दिग्गज खिलाड़ी। देश की महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार पिछले 5 दिनों से बैठी हुई हैं और उनके समर्थन में देश के सभी पहलवान और फुटबॉलर्स भी उनके साथ धरने पर बैठे हुए हैं। पहलवानों की बस यही मांग है कि महिला पहलवानों का यौन शोषण करने वाले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण को ओहदे से हटाकर संसद की सदस्यता खत्म कर उन्हें जेल भेजा जाए। इसी मामले में फिलहाल सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की। धरने पर बैठे पहलवानों को विपक्ष की तरफ से काफी समर्थन मिल रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की लीडर प्रियंका गांधी पहलवानों से मिलने दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंची थी। पहलवानों से मुलाकात कर प्रियंका गांधी ने कहा कि अभी तक किसी को नहीं पता जो FIR दर्ज हुई है उसमें क्या लिखा गया है। उन्होंने कहा जब यही सब महिलाएं मेडल जीत कर आती हैं तब हम कहते हैं कि ये हमारे देश का गर्व है, हम सब ट्वीट करते हैं, लेकिन वही जब आज ये सब सड़कों पर बैठी हैं तो इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर FIR दर्ज की गई है तो कम से कम उसकी एक कॉपी इन पहलवानों को भी दी जाए ताकि उन्हें भी पता चले कि उसमें लिखा क्या है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि सबसे पहले तो बृजभूषण को इतने कड़े इल्जामों के बाद ओहदे से हटाना चाहिए ताकि वो ओहदे का गलत इस्तेमाल करके खिलाड़ियों पर दबाव ना डालें और ऐसे ही इनके भविष्य को ना बर्बाद करें। इसके साथ ही कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, इरफान पठान और शिखा पांडे जैसे दिग्गज नेता भी पहलवानों के समर्थन में आए। वहीं इस विरोध के बीच में पहलवानों की मुश्किलों को बढ़ाया जा रहा है। राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने पहलवानों की मुसीबतों को बताते हुए लिखा, पहलवानों का विरोध, बिजली और पानी काट दिया गया लेकिन वो फिर भी कुश्ती लड़ेंगे और कामयाब होंगे, जबकि मुल्जिम के पास कुश्ती का कोई ज़मीर नहीं है। कर्नाटका से भाजपा के ट्विटर अकाउंट के एक ट्वीट ने उड़ा दी भाजपा की खिल्ली। विपक्ष ने कहा भाजपा कबूलती है कि उन्होंने लिंगायत समुदाय को दी थी गाली। कर्नाटका में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार में लगी हुई हैं। कर्नाटक में भी सियासी टकराव खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा है। दोनों ही पार्टियां आए दिन एक दूसरे को लेकर बयानबाजी करती हैं और एक दूसरे पर तनकीद करती हैं। वहीं आज भाजपा की तरफ से ही कुछ ऐसा हुआ कि विपक्ष को फिर से मुद्दा मिल गया। बीजेपी कर्नाटका के नाम से ट्विटर अकाउंट ने कर्नाटका में भाजपा की स्थिति को बताते हुए और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा कि सिर्फ मैं नहीं, यहाँ तक कि लिंगायत समुदाय को भी भारतीय जनता पार्टी ने गाली दी है। उन्होंने लिंगायत को चोर कहा है। कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि कर्नाटका इस गाली गलौज का जवाब वोटों से देगा। इस ट्वीट करने वाले ने निशाना कांग्रेस पर साधा था, लेकिन अपनी लिखने की गलतियों की वजह से सारी बात भाजपा पर ही उल्टी डाल दी। ये ट्वीट जैसे ही किया गया उसके कुछ ही समय के बाद इसे डिलीट कर दिया गया, लेकिन विपक्ष इसके स्क्रीनशॉट ले चुका था। वहीं इसके बाद इस ट्वीट पर तनकीद होना शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा ने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर कर तंज कसते हुए लिखा, मोदी जी आज कर्नाटक आए हैं और इस सच को उन्होंने कबूल किया है कि लिंगायत समुदाय को बीजेपी ने गाली दी थी। दिल्ली में भाजपा के नेताओं ने येदुरप्पा और शेट्टर जैसे नेताओं को दरकिनार कर दिया, पर कर्नाटक के लोगों के सामने भाजपा का पर्दाफाश करने के लिए मोदी जी का धन्यवाद।
लोगों में भाजपा के लिए प्यार देखकर कांग्रेस को पहुंचे दुख को बर्दाश्त करने की ताकत दे ईश्वर, राजनाथ सिंह। पीएम मोदी समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं ने आज कर्नाटक में पार्टी को जीत दिलाने के लिए रैली की। रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पीएफआई को पनाह देने का काम किया है, वहीं भाजपा ने पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को खत्म करने का काम किया है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी की लोकप्रियता के कारण बहुत निराश और हताश हो गई है और इसी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। अब मैं बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के कारण जो कांग्रेस को दर्द हुआ है, ईश्वर उन्हें वो सहने की ताकत दे। इसी मौके पर प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस के नेता मुझे 91 बार गाली दे चुके हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि यहाँ की जनता उन्हें बेहतर जवाब देने के इंतजार में है। राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में सजा की सुनवाई को 2 मई तक के लिए टाल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में सजा की सुनवाई को आज कोर्ट की तरफ से 2 मई तक के लिए टाल दिया गया। आपको बता दें तो राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम पर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। वहीं इस सजा को राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि राहुल गांधी को जिस मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है, वो मामला ना तो इतना संगीन है और ना ही उसमें नैतिक अधमता शामिल है। वहीं राहुल गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी की दलील सुनने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई को 2 मई तक के लिए टाल दिया, क्योंकि शिकायतकर्ता और भारतीय जनता पार्टी से एमएलए पुरनीश मोदी के वकील निरुपम ननावती ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।